हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीए बडीज हेल्पिंग एस्पिरेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे कम टाइम में पूरी ऑडिट बड़े इजीली और बड़े अच्छे ढंग से कवर कर सकते हैं। ये एक्सेल लिंक मैंने काफी एफर्ट से बनाया है। इसके अंदर मैंने आपको हर चैप्टर के साथ हर टीचर का लिंक दिया है, ताकि आप अगर ऑडिट फर्स्ट टाइम भी शुरू कर रहे हैं तो उस चैप्टर के लिए आप उन टीचर की रिवीजन वीडियोस अगर आप रेफर करते हैं तो आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी आ जाएगी। और उसके साथ मैंने आपको यह भी बताया है कि आपको उस चैप्टर के लिए किसके नोट्स रेफर करने हैं, ताकि आपको अपने नोट्स भी ना बनाने पड़े और उस नोट्स से आपका काम चल जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैंने कैटेगरी ए, बी और सी में डिवाइड कर दिया है पूरे ऑडिट को। अगर आप सिर्फ कैटेगरी ए भी करते हैं तो आपका 60 नंबर का ऑडिट पूरे अच्छे से कवर हो जाएगा। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा, आपको कैटेगरी ए, बी, सी छोड़ना कुछ भी नहीं है। सिर्फ कैटेगरी ए को ज्यादा अच्छे से करना है, कैटेगरी बी को ठीक ठाक ढंग से करना है, और कैटेगरी सी का मैं आपको तरीका बताऊंगा, बस उतना करके जाना है तो आपका काम चल जाएगा। तो सबसे पहले कैटेगरी ए में आपका टॉपिक आता है कंपनी ऑडिट। हम सबने कंपनी ऑडिट इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है, इसलिए काफी सारे बच्चों को कंपनी ऑडिट इजी लगता है ऑडिट में। तो आपको सबसे पहले वो उठा के निपटाना है, और इसकी वेटेज भी अराउंड 7 से 8 नंबर की आ जाती है फाइनल में। इसके लिए आपको शुभम केसवानी सर के नोट्स को रेफर करना है। शुभम केसवानी सर के नोट्स जो है आपको किसी भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वरना आप उसको अरेंज कहीं ना कहीं से कर सकते हो किसी भी दुकान से, या फिर आप उनको ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। उनकी आपको कंपनी ऑडिट के लिए उन्हीं की रिवीजन वीडियो देखनी है, उन्हीं के ही नोट्स रेफर करने हैं, और आपका कंपनी ऑडिट आसानी से हो जाएगा। कंपनी ऑडिट के बाद आपको कारो करना है। यार कारो से भी जो है ना एमसीक्यूज आ जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 4 से 5 नंबर का पिछले अटेम्प्ट में हम देख रहे हैं कि कारो भी आ ही रहा है, तो आप कारो भी प्लीज छोड़ के मत जाना। उसकी हर्षद जादू सर ने बहुत ही प्यारी वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे, उसका मैंने आपको लिंक दिया है। और नोट्स आप शुभम केसवानी सर के ही रेफर करें, नोट्स बार बार शिफ्ट ना करें टीचर के, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसका भी क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आपको देखने को मिलता है। इसके लिए आपको क्या करना है, अतुल अग्रवाल सर ने काफी चैप्टर्स की हाईलाइटेड वीडियो डाली हुई है स्टडी मैट के अंदर। उन्होंने जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं हर चैप्टर के उसको हाईलाइट किया हुआ है। आपको इस चैप्टर के लिए उनकी वीडियो रेफर करनी है, और आपको स्टडी मैट के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, स्टेटमेंट्स है, उनको हाईलाइट कर लेना है उनकी वीडियो देख के। फिर आपको ये वाला चैप्टर सेल्फ स्टडी करना है, और इस चैप्टर के अंदर कुछ भी टेक्निकल नहीं है। आप एक बार उसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको करना है पीयर रिव्यू। देखो पीयर रिव्यू के अंदर क्वालिटी रिव्यू भी है। क्वालिटी रिव्यू कैटेगरी सी चैप्टर है, बट पीयर रिव्यू जो है वो कैटेगरी ए है, क्योंकि उसमें से हम ज्यादातर देखें कि उसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है 4 नंबर का। और बहुत ही इजी चैप्टर है पीयर रिव्यू भी, बिल्कुल मुश्किल चैप्टर नहीं है। उसके लिए भी आपको सेम स्ट्रेटेजी अपनानी है, अतुल अग्रवाल सर की वीडियो देखनी है, हाईलाइटेड उनके जो भी कीवर्ड्स है उनको हाईलाइट कर लेना है स्टडी मैट में, और खुद से पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं प्रोफेशनल एथिक्स में। यार इतना करने के बाद ना आपको ऑडिट में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आने लग जाएगा, आपका ऑडिट में थोड़ी थोड़ी आपकी कमांड भी बनने लग जाएगी। तो अब आपको प्रोफेशनल एथिक्स उठाना है, जो कि पेपर में आप ये मान के चलो 16 नंबर का तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर 4 नंबर का इसके अंदर का एक क्वेश्चन होता ही होता है, 4 नंबर का पार्ट होता ही है। तो आपको प्रोफेशनल एथिक्स के लिए क्या करना है, शुभम केसवानी सर के नोट्स को रेफर करना है। बहुत अच्छे नोट्स हैं शुभम केसवानी सर के प्रोफेशनल एथिक्स के, और उन्हीं की ही 3 घंटे की वीडियो डली हुई है यूट्यूब पे, उसमें उन्होंने अपने ही नोट से बहुत अच्छे से समझाया हुआ है प्रोफेशनल एथिक्स। तो आपको सबसे पहले तो वो देखना है। उसके बाद सानिध्य सराफ सर ने हर क्लॉज की मेमोरी टेक्निक बड़े अच्छे से बनाई हुई है, 30 से 35 मिनट की वीडियो है। अगर आप वो देख लोगे तो आपको क्लॉज नंबर और क्लॉज के अंदर क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग में वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, जो कि प्रोफेशनल एथिक्स डिमांड भी करता है, आपको आना भी चाहिए। तो आपको सबसे पहले शुभम केसवानी सर की वीडियो देख के अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेना है प्रोफेशनल एथिक्स का, एक बार खुद से पढ़ना है उसको, और फिर एक मेमोरी टेक्निक की वो वीडियो देखनी है। इससे आपका प्रोफेशनल एथिक्स काफी अच्छे से हो जाएगा। और प्रोफेशनल एथिक्स थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है जिसको आप 2 या 3 बार करना ही पड़ेगा, ताकि आपको उसके ऊपर होल्ड आ जाए। उसके बाद आपको चैप्टर करना है ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ऑडिट। इसके अंदर देखो ड्यू डिलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन ये इजी चैप्टर हैं, और ये कैटेगरी ए में आते हैं। फॉरेंसिक ऑडिट आप कह सकते हो कि कैटेगरी बी या सी का टॉपिक है, बट क्योंकि वो ज्यादा बड़ा नहीं है, फॉरेंसिक ऑडिट 3-4 पेज का ही है शुभम सर के नोट्स में, तो आप वो भी साथ के साथ निपटा दो तो अच्छा है। इसके लिए मैंने आपको खुशबू सांघवी मैम की वीडियो रेफर करी है, क्योंकि ये वाले जो चैप्टर्स हैं इसको थोड़ा सा अगर आप डिटेल में पढ़ लोगे वीडियो से तो आपको नोट्स से पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि शुभम सर के नोट्स इसमें काफी क्रिस्प हैं।
और काफी अच्छे हैं, बट क्रिस्प होने की वजह से अगर आप उनसे पढ़ोगे तो क्या पता आपको शुरू में समझ ना आए, इसलिए मैंने आपको इनके लिए खुशबू सांघवी मैम की वीडियो रेफर करी है। उसके बाद आ जाते हैं ऑडिट स्टैंडर्ड्स पे। यार ऑडिट स्टैंडर्ड्स हम सारे इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हैं और बड़े अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो मैं आपको बोलूंगा, अगर आपके पास अपने ऑडिट स्टैंडर्ड्स के इंटरमीडिएट के नोट्स पड़े हुए हैं तो आप उन्हीं नोट्स को ही रेफर करें और उन्हीं नोट्स से ही एक बार रिवीजन करें, एक दो बार पढ़ लें तो आपका काम चल जाएगा। और जो 200 की सीरीज है और 700 की सीरीज है वो आपके मॉड्यूल 1 के अंदर ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट रिपोर्ट्स के नाम, चैप्टर के नाम से आपको दिए हुए हैं। अगर आप उन एसेस को थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं तो आपको वो 2 चैप्टर भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वो या तो इंटरमीडिएट के नोट से कर सकते हैं, पर अगर आपने इंटरमीडिएट में ऑडिट स्टैंडर्ड ढंग से नहीं करे हैं तो हर्षद जाजू सर ने पूरी डिटेल वीडियोस डाली हुई है ऑडिट स्टैंडर्ड्स की, बाकी भी काफी टीचर्स ने डाली हुई है। बट मैं अगर आपको बोलूंगा, अगर आपने इंटरमीडिएट में ऑडिट स्टैंडर्ड ढंग से नहीं करे तो आप जो है इसको थोड़ा सा बाद में करें, या फिर 3-3 4-4 स्टैंडर्ड करके करें। जो जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड लगते हैं आपको वो 3-3 4-4 स्टैंडर्ड करके करें, क्योंकि स्टैंडर्ड इतना बड़ा समुद्र है। अगर आप इसको शुरू से लेके एंड तक पूरा करना चाहेंगे तो उसमें आपको काफी टाइम लग जाएगा। और एक आपको और इसके अंदर मैं बात बता देता हूं, अतुल अग्रवाल सर ने सारे स्टैंडर्ड्स 50 पेज में कवर किए हैं। तो अगर आप एक बार स्टैंडर्ड्स को कर लेते हैं तो उनकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेना, उसका भी लिंक मैंने आपको यहीं पे ही शेयर कर दिया है। लास्ट डे में सिर्फ आपको 50 पेज पढ़ के जाने हैं और 3 क्वेश्चन आपके मान के चलो स्टैंडर्ड के उसी पीडीएफ में से आ जाएंगे। तो लास्ट डे के लिए आप सिर्फ वो 50 पेज ही रेफर करना। उसके बाद आ जाता है ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसके अंदर भी आपको वही करना है, अतुल अग्रवाल सर की हाईलाइटेड वीडियो देखनी है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है और खुद से पढ़ना है। इन चैप्टर्स में बिल्कुल भी कुछ टेक्निकल नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा पढ़ के, बस इन चैप्टर को थोड़ा सा याद करने में एफर्ट लगते हैं, इसलिए आपको सिर्फ वो हाईलाइटेड वीडियो देख के अगर आप याद करोगे तो हो जाएगा। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसकी रिवीजन वीडियो देखो फिर पढ़ो, उसका कोई फायदा नहीं है। अब आ जाते हैं कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी के अंदर ऑडिट अंडर फिजिकल लॉस जो चैप्टर है, यार जिन्होंने अपनी आर्टिकलशिप में टैक्स ऑडिट किया है ना उनको तो ये चैप्टर लगेगा बहुत इजी, वो तो इस चैप्टर को बड़े आसानी से कर लेंगे। बट जिन्होंने अपनी आर्टिकलशिप के अंदर टैक्स में काम नहीं किया, टैक्स ऑडिट नहीं किया, तो उनको ये वाला चैप्टर याद करने में काफी डिफिकल्टी आ सकती है। इसके लिए मैंने सीए हेमंत सोमानी सर की उनकी वीडियो है और उन्हीं के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल है। उन्हीं के नोट्स से आपको पढ़ना है और उन्हीं की वीडियो आपको रेफर करनी है। उन्होंने इस चैप्टर के काफी अच्छे से करवाया हुआ है। अगर आपने ऑडिट में आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है टैक्स ऑडिट में, तब भी आप अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो आप आराम से इस चैप्टर को टैकल कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इसके अंदर आपको सिर्फ शुभम केसवानी सर के नोट्स पढ़ने हैं। चाहो तो खुशबू सांघवी मैम की वीडियो डली हुई है इस चैप्टर के ऊपर, आप देख सकते हैं, वरना आप खुद से भी नोट से चैप्टर कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट रिपोर्ट्स के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर आपने एसेस में ये जो एसेज हैं अगर आपने इनके कवर कर लिए हैं तो इन चैप्टर्स पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप स्टडी मैट के बैक क्वेश्चंस भी कर लोगे इन चैप्टर के तो काम आपका चल जाएगा। पर अगर आपने एसेज नहीं किए हैं तो शुभम केसवानी सर के नोट से आप ये वाले चैप्टर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। फिर आ जाते हैं स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ये वाला चैप्टर यार टेक्निकल चैप्टर है बट बहुत छोटा, और एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट 4 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसमें क्या है, शुभम केसवानी सर ने इसकी एक अच्छी सी वीडियो बना के डाली हुई है। आप सिर्फ वो वीडियो देख लो और उनके नोट्स को 2-3 बार पढ़ लो, आपका ये वाला चैप्टर अच्छे से हो जाएगा और 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। फिर आ जाते हैं मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट में। अगेन ये बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है और इस चैप्टर की वीडियो आप खुशबू सांघवी मैम की देख लें, उन्होंने थोड़ा सा डिटेल में समझाया हुआ है तो आपको ये वाला चैप्टर समझ भी आ जाएगा। और मैनेजमेंट या ऑपरेशनल ऑडिट में से एक टॉपिक में से 4 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हमेशा ही रहता है एग्जाम्स में। फिर आ जाते हैं ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वाला चैप्टर यार काफी इजी चैप्टर है, अपन ने एफआर में भी इससे रिलेटेड काफी कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं, तो आपको ये वाला चैप्टर भी पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कैटेगरी ए हो गया और कैटेगरी बी हो गया। अब यार देखो मैंने कैटेगरी सी में कौन कौन से चैप्टर डाले हुए हैं, ऑडिट ऑफ बैंक्स, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। अब ये वाले 3 चैप्टर आप बोलोगे यार इनके तो क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आते हैं। हाँ भाई बिल्कुल आते हैं इसके हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन। फिर कैटेगरी सी कैसे हुआ ये मैं आपको समझाता हूँ। ये वाले चैप्टर बहुत बड़े बड़े चैप्टर है और ये ऐसे चैप्टर है जिनका क्वेश्चन तो ठीक है एग्जाम में 4 नंबर का आएगा ही आएगा, बट अगर आप इन चैप्टर को शुरू में लेके बैठ जाओगे ना तो सिर्फ आप यही चैप्टर करते रह जाओगे पूरे ऑडिट में, और वो 4 नंबर लेने के लिए आपको स्पेसिफिक 4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे इसमें से, यानी कि पूरा चैप्टर रटना पड़ेगा आपको और इतना टाइम लग जाएगा इसके अंदर कि आप 4 नंबर के
भरोसे रहोगे और सारी आपकी ऑडिट भी छूट सकती है। तो इन चैप्टर्स को मैंने थोड़ा लास्ट में रखा है, कैटेगरी सी में रखा है, ताकि आप लास्ट में अगर आपके पास जो कम टाइम बचेगा ना, उसके अंदर आप इनके सिर्फ किसी की रिवीजन वीडियो देख जाओ, किसी को ऊपर ऊपर से पढ़ जाओ, ताकि 4 में से आपके 1-2 नंबर आ जाएंगे इन चैप्टर्स में से जो भी क्वेश्चन आएगा, और आपको अच्छे से काम चल जाएगा आपका। तो मेरे हिसाब से कैटेगरी सी चैप्टर ही होने चाहिए। उसके बाद देखो 2 चैप्टर हैं, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड क्वालिटी रिव्यू। इन चैप्टर्स में से यार रेयरली ही क्वेश्चन आता है, तो मेरी एडवाइस है आप इन चैप्टर्स को अच्छे से छोड़ भी सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। मैंने आपको पूरा डिटेल में विद वीडियो लिंक्स बताया है कि ऑडिट को आप कैसे अच्छे से टैकल कर सकते हैं। फिर भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि आप एसएफएम कैसे 8 दिन में कर सकते हो, पर एफआर को कैसे आप 18 से 20 दिन में कवर कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कोई भी जो थ्योरी सब्जेक्ट है ना, ऑडिट और लॉ, वो आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटा पढ़ना है इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ। उससे आपका क्या फायदा होगा, आप एक तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पूरा दिन कर रहे होगे, तो आपको काफी ज्यादा आपका दिमाग जो है काफी एग्जॉस्ट हो चुका होगा, तो जब आप थ्योरी सब्जेक्ट उठाओगे तो आपको दिमाग के आपको रिलैक्सेशन मिलेगी दिमाग को। और आप 3 घंटे अगर ऑडिट पढ़ते हो एक दिन में, नेक्स्ट दिन मैं आपको बोलूंगा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो। शुरू के आधा घंटा जो आप दिन की स्टार्ट करो उसको रिवाइज करो, पहले जो पिछले दिन पढ़ा था, उसके बाद आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करो, और फिर अगेन नई थ्योरी के चैप्टर्स करो। अगर आप शुरू के मान लो आप एसएफएम उठाते हो, एफआर उठाते हो, तो शुरू के 15 से 20 दिन जो है आप ऑडिट को दे सकते हो। जितना भी आपका ऑडिट हो जाए वो सफिशिएंट रहेगा। मेरे ख्याल से आपका कैटेगरी ए और कैटेगरी बी हो जाएंगे इतने दिनों में। और लास्ट के 10-12 दिन जो है एक महीने के, उसके अंदर आप लॉ कर सकते हो डेली के 3 घंटे। उससे आपका क्या हुआ, एक महीने के अंदर आपके चारों सब्जेक्ट की एक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। आने वाली जब लॉ की वीडियो आएगी हम इस चीज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हो रही है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।